Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं हमेशा की तरह ऐसे का एक यूनिक टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि आप भी जानते हैं आपके लिए इस टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है स्वतंत्रता के पथ पर भारतीय युवा और उनकी भूमिका, यानी कि हमारे जो युवा हैं आज के हमारे भारत के और उनका जो रोल है किसमें, स्वतंत्रता के पथ पर। तो इसी को इस निबंध में हम देखने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जो कि मैं इस ऐसे में आपके लिए लेकर आई हूँ वो मिस ना हो जाए। तो देखिए, ये जो ऐसे है आपके लिए एक हिंट के तौर पे मैं लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आप अपना इस टॉपिक पर जो है इस निबंध को लिख सकते हैं, किन पॉइंट्स के साथ आप इसको लिख सकते हैं। आई होप इस निबंध से आपको बहुत हेल्प होने वाली है, और अगर आपको कुछ भी हेल्प हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स जो है मुझे वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, फिर आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे आप मुझे वो ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या फिर आपके कुछ और सजेशंस होंगे इस वीडियो को लेकर, कोई पॉइंट्स होंगे तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमने एक लाइन लिखी है जो कि बहुत अच्छी है। किसी ने कहा है कि जो युवा होते हैं, युवा किसी भी देश का आधार स्तंभ होते हैं, है ना। जो यूथ होते हैं, यूथ पावर होती है युवा, वो किसी भी देश का क्या होते हैं, आधार स्तंभ होते हैं। देश की युवा शक्ति समाज की रीढ़ है, यानी कि जो बैकबोन होती है, रीढ़ है। हमारे युवा ही समाज और देश को नए शिखर पर ले जाते हैं। युवा राष्ट्र के किसी भी विकास की नींव रखता है, किसी भी डेवलपमेंट की जो है नींव रखता है। युवाओं की आंखों में भविष्य के इंद्रधनुषी स्वप्न होते हैं। तो ये लाइन बहुत अच्छी है, इसको आप मतलब अगर लिखेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा आपका जो ऐसे है कि जो युवाओं की आंखों में भविष्य के इंद्रधनुषी स्वप्न होते हैं। देन आप आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से इंजन को चालू करने के लिए ईंधन जिम्मेदार होता है, ठीक उसी तरह युवा राष्ट्र के लिए है। तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है कि कोई भी इंजन को चालू करने के लिए ईंधन जिम्मेदार होता है, उसका यूज़ होता है। तो उसी तरीके से हमारा जो युवा है वो राष्ट्र के लिए है, जिम्मेदार है। युवा शक्ति हर परिस्थिति में डटकर देश के लिए बलिदान दे सकती है, यानी कि जो यूथ पावर है वो किसी भी कंडीशन में हमेशा खड़ी रहती है अपनी कंट्री के लिए, जो है सेक्रीफाइस करने के लिए। देखा भी होगा हमारे जो टाइम में भगत सिंह जी थे, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद थे, इन्होंने कितना मतलब सेक्रीफाइस किया है हमारी कंट्री के लिए, अपनी जान तक दे दी। तो आज के युवा दुनिया के सबसे युवा देश भारत के आज़ाद युवा है। आज के युवा गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, भ्रष्टाचार व आतंकवाद के मुद्दों पर अपनी राय रख रहा है और देश सेवा के लिए सेना में जाने का जज्बा रख रहा है। मिलिट्री में जाने के लिए भी रेडी रहते हैं और देश सेवा के लिए क्या कर रहे हैं, सेना में जाने का जज्बा रख रहा है। हमारे युवा स्वतंत्रता के पथ पर है। पिछले 10-15 सालों में भारत के युवाओं में एक अहम परिवर्तन की बयार आई है। उनमें निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि जो डिसीजन ले सकते हैं वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, उसका डेवलपमेंट यानी कि विकास हुआ है। करियर हो या फिर जीवन साथी का चुनाव हो, यानी कि उनका करियर जो कि जॉब बिजनेस से रिलेटेड होता है, और या फिर मतलब शादी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं उसका हो, पहनावा हो या भाषा या जीवन शैली, उनका जो लाइफ स्टाइल, उनकी जो लाइफ स्टाइल, उनका जो लैंग्वेजेस होती है और अपनी बात को रखने का जो अंदाज होता है, जो फ्रीडम होती है, तो आश्चर्यजनक रूप से युवा निखर रहा है। अगर देखा जाए इन सभी फील्ड्स में देखा जाए तो गांव का भोला भाला गबरू जवान बोलते हैं ना, जैसे गांव की लैंग्वेज में या जैसे भी नॉर्मली भी हम लोग भी बोलते हैं, शहर भी होता है गबरू जवान टाइप से बॉयज़ को, तो अब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर सहज पकड़ हासिल कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षा यानी कि जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं गवर्नमेंट के या किसी भी तरीके के, से लेकर चिकित्सा यानी कि जो डॉक्टरी लाइन होती है, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, हर विद्या में अपनी क्षमता का परचम लहराया है। फिर हमने यहाँ पे कोटेशन यूज़ करी है। देखिए, ये कोटेशन मैंने कुछ जो है पैराग्राफ लिखने के बाद यूज़ करी है। अगर आप चाहें तो इस कोटेशन को हमारे निबंध के स्टार्टिंग में, यानी कि आप बिल्कुल जो है पहले अपनी कोटेशन यूज़ कर सकते हैं, बाद में ये जो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसको आप लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है, बढ़ती विडंबना से इस जग को कौन उबारे,
बढ़ती विडंबना से इस जग को कौन उबारे, इस गंभीर चुनौती को अब युवा शक्ति स्वीकारे। जिस शक्ति का विकास जितनी शीघ्रता से होगा वह देश उतना ही महान होगा। आज के युवा किसी भी बंधन के दायरे में नहीं बनना चाहते हैं, यानी कि वो बाउंडेशंस में रहना ही नहीं चाहते हैं। किसी ने कहा भी है कि जिस काम को करने में आपको खुशी हो, काम करने में किसी का हस्तक्षेप न हो, वही स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम है। समाज में युवाओं के द्वारा खुलापन ही असली स्वतंत्रता के मायने हैं। देखा जाए तो आज़ादी के आंदोलन में, ये जो मैंने अभी आपको बताया भी था उसका एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आज़ादी के आंदोलन में उस समय की जो युवा पीढ़ी थी, तब उस टाइम पे यानी कि जब हमारा आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी जाती थी, त्याग, बलिदान और योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। किसके? जैसे कि शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे युवाओं ने, अब वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन सबका नाम जो है इस ऐसे में इन्वॉल्व करना पॉसिबल सा नहीं हो सकता है, तो आप चाहे तो जो भी नाम है उस टाइम की जो युवा पीढ़ी थी उनके नाम यूज़ कर सकते हैं। अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, किसके लिए? अपनी कंट्री के लिए, स्वतंत्रता के लिए। अतः युवाओं की शक्ति का उपयोग हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए समझदारी से किया जाना चाहिए। यदि वो समझदारी से किया जाएगा तो क्या होगा? तो यह निश्चित रूप से ही राष्ट्रीय विकास का कारण बन सकता है और स्वतंत्रता का। तो फिर से हमने एक अच्छी कोटेशन यूज़ करी है, सूरज का भी तेज लिए जो है युवा वो शक्तिशाली, खंड नहीं कर सकता जिसके, खंड नहीं कर सकता जिसके, है उस अखंड देश की डाली। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा ऐसे टॉपिक। क्या था हमारा टॉपिक? था स्वतंत्रता के पथ पर भारतीय युवा और उनकी भूमिका। सो आपको ऐसे कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए गाइस। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो गाइस प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने जो है फ्रेंड सर्कल में भी मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा सपोर्ट के लिए। और गुड लक फॉर योर कॉम्पिटिशन्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।